आज लगभग मेरे टीम से नहीं तो भी गिरे हालत पे 5 से 6 हजार मेल ऑलरेडी जा चुके हैं, और अभी भी कंटिन्यू मेल एक के बाद एक सारे लोग कर रहे हैं, और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुपों में डाल रहे हैं कि हमने मेल किया। तो ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप है, हमारा एससीएफ का, हमारी कम्युनिटी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑलमोस्ट ग्रुपों में यही प्रमोट होना चाहिए कि हर किसी ने एक मेल करना जरूरी है। और ये कंपलसरी है आपके अधिकार के लिए, आपके टीम के अधिकार के लिए, और आपको अपने हक की लड़ाई के लिए कंपलसरी है कि आपको एक मेल करना जरूरी है। अगर आप एक मेल सोचते कि मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता, तो ऐसे सब लोग अगर सोचने लग गए दोस्तों, तो मेल नहीं होगा किसी से। इसीलिए कंपलसरी कीजिए आप अपने टीम में कि अगर आपकी आईडी लगी है, अगर आपके एससीएफ में आपका पैसा लगा है, अगर एससीएफ में आपकी टीम है, तो हर किसी ने एक मेल करना जरूरी है। ये कंपलसरी नारा डाल लगा दीजिए, क्योंकि लड़ाई में एक एक बंदे का सहयोग होना जरूरी है। लड़ाई एक एक बंदे से मजबूत होती है, और मजबूत जितने ज्यादा हम मजबूत होंगे, हमारा प्रेशर। तो हम सब एक दूसरे के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत करेंगे, और अपनी हमारी जो इंडिया की कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को हम अच्छा मजबूत लेवल पे करेंगे, ताकि अगर हमें कल कोई डिसीजन लेना पड़ा कंपनी के खिलाफ, तो हम सब लोगों की एकजुट रहेगा। अगर सिस्टम ने किसी कारण से प्रोग्रामिंग रनिंग कर दिया, तो हो सकता है हम 5-10 दिन के लिए पूरा स्टॉपेज रख के कोई बिजनेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, प्लेस ये वो समथिंग जो भी बिजनेस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना है, ताकि कंपनी को भी एहसास हो जाए कि हम एक अपने हक के लिए लड़ रहे। तो यही उम्मीद है आप सभी लोगों से। बाकी कंटिन्यू करेंगे संजय सर, आज की फाइट कहाँ तक के पहुंची, क्या अपडेट है, और सारी चीजें वो आप सभी को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की मीटिंग इन्होंने, हमें लगता है कि प्रेशराइज करने के लिए ही रखी गई थी स्पेशली। और ये यो ने जो मीटिंग रखी, ये कहा था कि मैंने बहुत फाइट की है, मैं कंपनी से कंटिन्यू लड़ती आई हूँ, और लेकिन कंपनी मानने को तैयार नहीं है। मैंने रिजाइन दिया था लेकिन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वापस मैं आज भी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, ग्लोबल एशिया डायरेक्टर। और ये जो कंपनी ने डिसीजन लिया है, ये मतलब बहुत सोच समझ के लिया है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कंपनी कुछ भी चीज मानने को तैयार नहीं है। काफी सारे लीडरों को लेके बातचीत की, ये सब उन्होंने मीटिंग में कहा, ये हम सब ने सुना, उसका रिकॉर्डिंग भी सबके पास है। 18 तारीख से ये सारा कुछ एज इट इज चालू करने वाले हैं। जितनी भी फंक्शन है, प्लेज ऑलरेडी चालू कर दिया, नोट्स सब्सक्राइब करने चालू ऑलरेडी हो चुके हैं, एससीएफ एक्सट्रैक्ट माइनिंग का ऑलरेडी चालू है। तो ये सारी चीजें जो प्लान है, सारी चीजें एज इट इज। आज मैंने इनको एक सजेशन भी भेजा था यो को, कि अगर मैनेजेबल नहीं है तो परसेंटेज रिड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बोले नहीं, प्लान यही रहेगा। बोला सब ये सब सारी चीजें हैं, फंड है, सब कुछ है, तो ये क्यों? इसका एक इथिकल और लॉजिकल रीजन हम लोगों को दो। तो ये वही चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, इसका रीजन दे रहे हैं। वो तो आप इतने 1 तारीख से कर ही रहे हो। काफी सारे लोगों को पेमेंट भी रिफंड जा चुका है, काफी सारे लोग दोबारा भी प्लेज कर रहे हैं, उसके भी कई सारे स्क्रीनशॉट है। तो ये रिमूविंग का काम तो हो नहीं रहा है। अगर आपने रिमूव कर दिया या फिर कर रहे हैं, वो तो लोग अलग अलग जगह से अपने आप को सिस्टम के साथ वापस जोड़ रहे हैं, और कंटिन्यू प्लेजिंग चल रही है। तो वो कुछ रिलायबल आंसर हमको नहीं मिला। बाद में जब और 3-4 सवाल मैंने किए, तो उसका भी तो कोई रिप्लाई नहीं है। एक पूरे ग्रुप के अंदर भी डाला गया, वहां पे भी। उसके बाद 4-5 टॉप लीडरों के साथ
एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस, जिसमें शर्मा जी ने भी काफी बहस की। आज शर्मा जी थे, मेहता, हरिकिशन, एडमंड, रोम्स्की, दातोवान, एल्फ्रेड, ये सब, और सारे के सारे पैनिक है। हर बार हम लोग उनको कम्युनिकेशन में लेते थे, इस बार जैसे ही मीटिंग हुआ उनके कॉल आने चालू हो गए। तो उनको सीधा बोला कि भाई हम लोग इस डिसीजन के खिलाफ है, हम लोगों की फाइट जारी रहेगी, और अभी भी हमारे पास समय है। जैसा कि हमने कहा कि हम 15 तक वेट कर रहे हैं, क्या पता, क्योंकि इनका डिसीजन कभी भी चेंज हो सकता है। जब ये सडनली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्टेड को रिवर्स भी कर सकते हैं। इतनी ताकत कंपनी के पास है, और इतनी इनकी जो सॉफ्टवेयर टीम है बिल्कुल एक्सपर्ट है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करना, प्लस माइनस करना, और विदाउट एरर, अगर ये सारी चीजें इतने टाइम से हो रही, इसका मतलब बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर का पूरा स्टाफ है परफेक्ट है। वो चाहे तो जो अपने कैश वाउचर है उसको रिवर्स प्लेज में भी कर सकते हैं। पता नहीं अब परसों क्या सिचुएशन बनती है। माइनिंग के अंदर वही जो रेगुलर चल रहा था उसी हिसाब से आना है, सेम प्लेज लगेगा, दोबारा सेम लोग काम करने में चालू हो जाएंगे, सेम रैंकिंग वापस 0 से चालू हो जाएगी। यही उनको 2-3 बार जो टॉप लीडर्स, उनको बोला कि यार इतनी सब लोगों ने मेहनत की, इतना दिन रात एक करके टीमों के पीछे मेहनत करके जीएम से लेके लोग वीपी, एसवीपी, ईडी, एमडी तक पहुंचे हैं, तो मतलब क्या है। और पता नहीं परसों या कल क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, आएगा जरूर। तो फाइट अभी भी जारी है दोस्तों, और कंटिन्यू मेल चालू है। मैंने लगभग 20 आईडी से मेल किया, अलग अलग ईमेल आईडी से, और सबको पता है कि उसका जवाब जो है सबको सेम ही आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा उसके अंदर उन्होंने फॉर्मेट बना दिया होगा कि ये रिप्लाई आपको इसका देना है। लेकिन कंटिन्यू मेल जा रहा है, अब तक मेरे ख्याल से 2-4 हजार मेल तो जा चुके होंगे, ज्यादा लेकिन कम नहीं। तो सारे के सारे कंटिन्यू, जो आपको रिवर्स में मेल आता है ना, जिस नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, चैट से कर रहे हैं, कस्टमर केयर से कर रहे हैं, आपको रिप्लाई जो आ रहा है उस मेल पे भेजिए। अब हमने क्या किया था, कस्टमर केयर में आईडी में भेजा था। अब जितने मेल आ रहे हैं अलग अलग ईमेल पे आपको रिवर्स, उसमें दोबारा फॉरवर्ड करिए सेम चीज। क्योंकि एक चीज है कि सिस्टम ये लोग कभी बंद करने वाले नहीं है, लेकिन ये जो पहली बार भी नोट दिया, इस बार भी नोट देने की इनके पूरे पूरे 100% प्रयास है। साल लग जाएगा, 6-8 महीने लग जाएंगे कैपिटल निकलने में, आगे भी आता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट 6-8 महीने में निकालने के लिए थोड़ी डाली है, हम लोगों ने 1.4% के लिए डाली है। भाई चेंज करना है हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल डिस्कस चल रही थी कि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग कंपनी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई एक काम करो, कैपिटल का 50% आप नोट करवा लो और 50% आप वापस प्लेज में डाल दो, ताकि उससे आरओआई भी मिलती रहे और आधा बिजनेस भी लोगों का काउंट हो, तो छोटी मोटी रैंक भी लोग अचीव कर ले, तो वही की वही टीम बनी रहे। लेकिन काफी डिस्कस करने के बाद शायद उन्होंने नहीं माना, क्योंकि आज दोपहर तक भी उनका यही था कि कंपनी कुछ इसमें से रियायतें बरतेगी। और अभी भी ये मीटिंग हुई है, आप अगर जो पहला मैसेज देखोगे कंपनी का,
तो उसके अंदर अभी भी ये लिखा हुआ है, कोई भी मैसेज पढ़ लो आप, कि वहां पे इतने कंट्री के अलावा बाकी सारा कुछ हम 18 तारीख को एज इट इज रूल्स के हिसाब से नॉर्मल कर देंगे। अभी भी कोई ओपन करके पढ़ सकता है पूरा डिटेल उसमें। उसमें ये नहीं लिखा है कि सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन अब ये आ सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने यही कहा था कि इतने कंट्री को ही हम रिमूव कर रहे हैं, या फिर नोट्स दे रहे हैं, या फिर रिफंड कर रहे हैं, या फिर इनको सिस्टम से आउट कर रहे हैं। उसके बाद 18 तारीख से सारा कुछ अदर्स के लिए, इन 4-5 कंट्री के अलावा जितने भी अदर कंट्रीज है उनके लिए सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक यही आप अभी भी उसको ट्रांसलेट करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब हो सकता है कल या परसों या रात को सुबह मॉर्निंग 3 बजे जैसे इनके न्यूज आती है, अनाउंसमेंट आते हैं। एक मीटिंग लेके इन्होंने एक कोशिश करने की कोशिश की है कि चलो यार कम्युनिटी क्या करती है, क्या मानती है, क्या नहीं करती है, रिव्यू लेते हैं। और उसके आंसर में भी लोगों के सवाल थे आज, अभी एक भी एग्रीमेंट सवाल नहीं था। सबके सवाल बिल्कुल कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, इसी को लेके, आगे कब तक हमको मिलेगा, बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसे सवाल थे। इससे उनका माइंडसेट होता है कि यार इसमें कोई एग्रेसिव नहीं है। और जिन लोगों के बॉटम में हैंड थे, 4-5 लोगों के सवाल लिए, मैंने भी हैंड रेस किया था, काफी सारे लोगों ने किया था, लेकिन उनका नंबर आया ही नहीं। तो वैसे भी हम लोग मेल के द्वारा उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, कंटिन्यू अपलाइन को लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि ऐसा अगर जरूर पड़ा तो हम लोग सिंगापुर आ जाते हैं, वहां बैठ के मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जाने में। परसों ही मैंने बात की थी, अगर ऐसा है तो बोले फाइट करनी है तो आई एम कमिंग। एडमंड को भी बोला था, को अभी है नहीं, वो फैमिली के साथ के यूरोप टूर पे गया हुआ है 10-15 दिन से। कार्लोस वहां पे, डेरिक वहां पे, माइकल वांग वहां पे है, योयो वहां पे है। बाकी ये मलेशिया वाले भी दातोवान है, ये आ जाएगा, एल्फ्रेड आ जाएगा। उसके बाद और भी जैसे थाईलैंड का जिसने इवेंट करवाया था वो आ जाएगा, वो भी एमडी में है। उसके अलावा रोम्स का ही आ जाएगा इंडोनेशिया से। उसके अलावा अदर ग्रुप के लोग हैं। तो बोला हम लोग तैयार है आने के लिए। तो अभी भी लड़ाई जारी है दोस्तों, हम सबके लिए। तो आप कंटिन्यू मेल करते रहिए, और ये टेंशन मत लीजिए कि यार हमारे नोट्स रह जाएंगे, किसी का नहीं रहेगा। अगर कंपनी अगर फाइनल करती है तो सबके नोट, अगर हम भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइब कर देगी, ये लिखा हुआ है। तो ये 17 तारीख तक का समय है, और हम वेट करेंगे 15 तारीख तक का। 15 तारीख तक कुछ ना कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आज 13 है, हमें लगा था 15 तक कुछ भी न्यूज नहीं आएगी, लेकिन आज ही उन्होंने मीटिंग कर ली। और वो भी 3 बजे टाइम रखा था, 2:55 तक लिंक नहीं दी, जैसे इंडिया के 12:25 के समय। और उस समय आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर 1000 से ऊपर लोग बिल्कुल मीटिंग में ज्वाइन कर गए। चाइनीज, उसके बाद मलेशियन, उसके बाद इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद मेरी, जिसने इंग्लिश ट्रांसलेट जो कर रहा था, कार्लोस, जो हमारी डायरेक्ट अपलाइन है, उससे भी मेरी बात हुई। वो भी बोला मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, कंटिन्यू हम लोगों की डिस्कस चल रही है, बहस चल रही है, और हम लोग तो केवल योयो के साथ फाइट कर सकते हैं, वो आगे करेगी। उसके आगे एक ही बंदा है ऊपर, कोमोस। तो ऐसी काफी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। तो 15 तक मेरे हिसाब से हम लोगों को वेट करना चाहिए।
15 को फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, कल का दिन ही बाकी है। 15 को हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद सब मिलके एक डिसीजन ले लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब तक ये पूरा का पूरा मामला क्लियर नहीं होता है, तब तक हम आपके साथ है। किसी को भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू फाइट जारी रहेगी। अगर आज भी वो बोलते कि कल के कल सिंगापुर आ जाओ, कल के कल निकल जाऊंगा, मैं और हरिकिशन दोनों निकल जाएंगे साथ में। क्योंकि कंटिन्यू बात चल रही है और तो कोई आएगा नहीं। हम दोनों बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। अगर हरिकिशन मीटिंग में है तो हैंड रेज करे। वेट कर रहे हैं, अभी भी डिस्कस चल रही है दोस्तों। कंटिन्यू बातें भी चल रही है मैनेजमेंट तो नहीं, टॉप अप लाइन के साथ यो तक। तो यही आज की अपडेट थी। परसों तक हमें इंतजार करना है। ये मत रहना कि भाई मेरे नोट्स खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं उसी कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए हैं। जितना फंड उन्होंने अपने कैश वाउचर में डाला है, वो कैलकुलेशन अपने आप सिस्टम के पास होता है। उसके अकॉर्डिंग कितने नोट्स बन सकते हैं उतने ही बनाए होंगे उन्होंने। नहीं तो 2500 भी कर सकते थे, 1000 भी कर सकते थे, 3000 भी कर सकते। 2200 इसलिए किए कि वो हो सकता है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी क्वांटिटी बनती हो। क्योंकि सबके अगर हमने नहीं किया तो भी कंपनी ने सब्सक्राइब करने के बाद 2200 ही फुल होंगे। ठीक है बबलू जी। बबलू जी हरी जी सर 2 मिनट में आ रहे हैं। जी जी जी। एक बार आप कॉल कर लीजिए, मैं तो बता दिया हूँ। तो यही है दोस्तों, सारे सीनियर फाइट करने के लिए मजबूर है। अभी हमारी तो मुहिम इतनी भी है कि हम 50-100 लोग भी सिंगापुर जा सकते हैं, जितने भी अपलाइन है, जितने लोगों को जाना है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे फाइट में। जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी चीजें कर रहे हैं। अगर सिंगापुर ऑफिस जाने की भी बात आई तो 50 से जाएंगे और आओ भाई। ऑफिस में भी इस बात को रखा जाएगा। अब हमें योयो पे कितना भरोसा है नहीं भरोसा है वो तो बात की बात है, क्योंकि अकेले की आर्गुमेंट्स है। जब हमारी वो मैनेजमेंट से मीटिंग नहीं करवा पा रही है तो मैं उस पर भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हाँ वो हमारे लिए फाइट कर रही। क्योंकि जब वो फाइट कर ही रही है तो वो उन्होंने मैनेजमेंट और हम जो पार्टिसिपेंट है, हम जैसे लोग हैं, मैनेजमेंट के लोगों को लेके आना चाहिए। 2 लोगों को, चलो आप लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए, लोगों को क्लियर आप कीजिए। क्योंकि जब कंपनी के साथ पकड़ हो, सिस्टम के साथ पकड़ हो, तो मैनेजमेंट के 1-2 लोगों को आप सभी के साथ नहीं तो कम से कम हमारे टॉप लीडर जितने भी 10-20 लोग हैं इंडिया के, उन लोगों के साथ मैनेजमेंट की मीटिंग होनी चाहिए ना। कंपनी की एक तरफ से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। लास्ट टाइम हम सिंगापुर इवेंट में गए थे, तो इवेंट के दूसरे दिन जो उनका अपलाइन है मिस्टर कॉमोस, उनसे जितने लोग वहां पे बैठे थे ऑफिस में, उनके साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे उसने वो आया था। शायद मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया होगा। मिस्टर कोमोस जो चाइना से है। देखो मैं 1 मिनट, अगर मेरे पास वो वीडियो है। नहीं शायद दूसरे इसमें, चलो दिखा दूंगा आप लोगों को, मेरे पास अगर होगा तो देखता हूँ तब तक मैं। तो उसमें क्योंकि काफी सारे लोगों को दिखाया था मैंने, शायद हरि जी के पास भी हो सकता है, उस दिन वो भी शूटिंग कर रहे थे। मेरे दूसरे मोबाइल में हो सकता है, उसमें मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा फिर।
चलो कोई इशू नहीं सर। हाँ जी। तो संजय सर, आप लोगों से अपील है कि मैनेजमेंट के साथ अब मीटिंग बहुत हो गई को और सीनियरों के साथ। अब हमारी रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि मैनेजमेंट के कुछ लोगों के साथ मीटिंग होनी चाहिए, 10-5 टॉप लीडरों की। उपेंद्र सर हो, आप हो, हरी सर है, हम लोग। नहीं 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 नहीं, वो यो आगे तो उसके आगे कभी भी किसी को वहां जो सिंगापुर में बैठते हैं, जैसे एक कैबिन को दे रखी है, उसकी तक पर्सनल मीटिंग नहीं कराई है। उसके बाद एक सैंडी करके है जो दूसरे ग्रुप की टॉप लीडर है, जिसमें सामंता वगैरह ये अपना ये पाकिस्तान वगैरह वाला काम करते हैं, उसके लिए अलग कैबिन है। ऐसे 3 से 4 लीडर की वहां पे स्पेशल कैबिन है सिंगापुर में, जो टॉप है यो के बाद, है ना। यो की 2 ही ले गए, जिसके अंदर को है और ये सैंडी है जी। और बाकी अदर जो कोमोज है उसकी अलग से और बड़ी बड़ी लेग्स है। नहीं बट संजय सर, इसमें हरी सर आ गए, को होस्ट कर दीजिएगा। इसमें कोई ना कोई तो फर्स्ट कंपनी से जुड़ा है ना, मैनेजमेंट से जुड़ा हाँ है। हाँ तो मैनेजमेंट जब बिल्कुल। तक के सामने आके क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें हो सकती है कि चलो आज प्लेज हम चालू कर भी संजय सर देते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज हम हरी जी प्लेज आपको अगर चालू कर भी दे तो क्या जी, गारंटी है कि 15 दिन के बिजनेस के बाद ये फिर से नोट्स ना ला दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि हरी जी सर अगर मान कलम को जाने आप की ये जरूरत बात कर रहे थे, कामोस की यही है सर वो वीडियो। है ना, चलाओ हाँ तो दिख रहा है। करके स्क्रीन शेयर करके चलाओ ना। यस, आवाज नहीं आएगा लेकिन वो कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, ये देखो। आवाज के लिए कुछ 1 मिनट सर। ऑडियो प्लेयर ऐसा कुछ किसी ने बोला था डाउनलोड करने के लिए। इसको ये पहली बार लोगों ने देखा। अतुल, अतुल आपके व्हाट्सएप में वीडियो प्ले होता है तो वॉइस आती है ना अतुल? जी सर, जी जी जी। हरी सर, अतुल को सेंड कीजिए वो वीडियो। ठीक है, मैं करता हूँ अभी। हाँ करो करो। तो जी संजय सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बार जब मैनेजमेंट सामने आती नहीं है तो मनमानी पीछे से क्यों करती है, सामने आके करे। यस, सामने आके वो अपने आप को डिक्लेयर करे, डिक्लेरेशन दे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बबलू जी ने सही कहा है। नहीं अब कम से कम मेरा मैनेजमेंट का। हाँ, ये मेरा मानना है कि हम लोग 2-4 दिन 5 दिन के लिए सिंगापुर जाके ऑफिस में बैठ जाए कि लाओ भाई, जब तक मैनेजमेंट को नहीं बिठाते हम लोग नहीं बिल्कुल, जाएंगे। ऑफिस पे जो भी तोड़फोड़ करना है, जो भी होता है कानूनी कार्रवाई जैसे होता है, आड़ा टेढ़ा जो करना है करेंगे। लोगों नहीं के नहीं पब्लिक का पैसा है, हम लोगों का भी पैसा है, सब लोगों का है सर। क्योंकि जब तक के हम थोड़ा हार्ड एक्शन नहीं लेंगे तो ये हमें हमेशा हलवा बनाने के खिलाने का सोचेंगे। हर 2 महीने में नोट्स, हर 2 महीने में नोट्स। आपको आज की बात बताता हूँ। आज तकरीबन 150-200 वहां के सिंगापुर के लोकल लीडर्स, जिसमें अपना एक इंडियन भी है। जब हम सिंगापुर गए थे तो उसने उस टाइम पे अकेले ने वो वहां से कुछ इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक की इंडस्ट्री चलाता है, गुजरात से ही है। उस टाइम पे कार्ड भी दिया हुआ था उसने, तो उससे उसका भी व्हाट्सएप मैंने बोला, बोले आज 150 लोग वहां पे ऑफिस में थे और काफी कुछ वहां पे गर्मा गर्मी इस चीज को लेके हुई है। तो हमको तो यहाँ से 2-4-10 लोग जा सकते, ज्यादा तो जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वहां से लोकल है, वहां से मलेशिया से लोग ड्राइव करके जाते हैं, इंडोनेशिया से ड्राइव करके जाते हैं, थाईलैंड से लोग ड्राइव करके जाते हैं। तो वहां से भी आज 5-5, 10-10 लीडर वहां पहुंचे थे। तो उनकी भी काफी डिस्कस हुई है और उनकी मॉर्निंग डिस्कस होने के बाद ही उनको लगा जगह जगह से आएंगे। तो योयो ने क्या किया, एक मीटिंग अनाउंस मतलब ऑर्गेनाइज किया। जी। तो वो लोग सिंगापुर ऑफिस में ही थे। कल भी काफी सारे लोग, ऐसा नहीं है कि केवल हम पैनिक है, एक से एक योयो से लेके यो पता नहीं वो तो डायरेक्टर में है, लेकिन वहां से नीचे सारे के सारे पैनिक है। अगर वो पैनिक नहीं होते तो आज जूम के बाद उनके सामने से कॉल पहली बार कॉल आए उनके, नहीं तो कभी वो कॉल नहीं करते। हमको अपडेट के लिए कॉल करना पड़ता है या फिर व्हाट्सएप करना पड़ता है। बट सर, इसमें योयो को मुझे नहीं लगता है कि वो ढंग से कॉपरेट कर रही है। नहीं कर रही क्योंकि ना, वो मैं इसको योयो को छोड़ के बोल रहा हूँ, मैं योयो के अलावा हाँ, बोल रहा हूँ। क्योंकि योयो का तो नहीं कंपनी से पता। उसने क्या बात की क्या नहीं बात की हमको किसी को आइडिया नहीं है।
जब उस बात को मैनेजमेंट सामने आके रखेगा तब हम मानेंगे कि यो कुछ फाइट कर रही है। यस। और देखो वहां पे कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी सैलराइड है, जैसे अभी ये माइकल वोंग है, ये अभी एशिया का सीईओ बना दिया, डेरी का चीफ कंसल्टेंट है। बाकी ये कार्लोस है, ये भी पूरे दिन ऑफिस में ही रहता है, शाम को सिर्फ एक वहां पे जितने लोग आते 40-50 एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, शाम के 3 बजे का वहां का। उस टाइम पे जूम मीटिंग इनकी वहां पे ऑफिस मीटिंग होती है 40-50 लोगों की डेली। उसके बाद फिर कन्वर्जन करना है चाइनीज टू मलेशियन, मलेशियन टू इंग्लिश, ये सारा काम करता है। बट मैं एक ही राय देना चाहूंगा संजय सर, मुझे लगता है कि अगर हमने मलेशिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, सारे कंट्री को अगर हमने एक ही तारीख और एक ही टाइम डिसाइड किया कि आज 5 तारीख है, आज पहुंचना है सब लोगों को, तो अगर हम अपनी मैक्स क्वांटिटी वहां 400-500 लोगों को ऑफिस के अंदर पहुंचा दिए बिल्कुल बिल्कुल तो रेडी एक है। तानाशाही एरिया हो जाएगा, मतलब उनका ऑफिस एक तानाशाही होगा। फिर योयो भी सामने आके खड़ी होके हिम्मत नहीं करेंगी और कोई उनका स्टाफ, चाहे वो सैलरी पर्सन हो चाहे कमीशन पर्सन हो, कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक ही चीज हिम्मत करेगा, ना पुलिस को बुलाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि अगर पुलिस को बुलाते तो वो उन्हीं के ऑफिस की बदनामी होगी, हमारी नहीं। और इस कंडीशन में ऑफिस स्टाफ को मजबूरन मैनेजमेंट में से किसी ना किसी को सामने लाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर से। तो ये चीज हमको, ये मुहिम निकालनी चाहिए 2 से 3 दिनों के अंदर कि एक इस तरह का तांडव उनके ऑफिस में होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट का एक, सामने एक आए। काम एक काम कर सकते हैं, देखो 18 तारीख तक का बोला है ना, तो हम लोग 15 को वेट करते, क्या अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने दूसरी डाली नहीं है। या तो 15 को निकलो या 16 को निकलो, परसों या नरसों, क्योंकि 2-3 इसके दिन लिए सारे सर अभी सारे प्रोसेस में चले जाएंगे। वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अपना वीजा 12 तारीख को खत्म हो चुका है। हम तो निकलने वाले थे, पर हम तो 3-4 दिन तो लग 2 जाएंगे दिन सिंगापुर ऐसा वीजा के लिए। नहीं, 48 घंटे में वीजा आ जाएगा। हाँ लास्ट टाइम पे भी 48 घंटे में हमने, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, कोई बात नहीं। चलेगा सर, देखो लाखों करोड़ों रुपए फंसे, लाखों रुपए और सही बर्बाद। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि 4-5 दिन नहीं, 48 घंटे में आ जाएगा। तो ये मुहिम पूरी जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है और हमारी कम्युनिटी है, सारे को मिल के एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे वो 18 तारीख को, कोई इशू नहीं है। इनका प्रोग्राम अगर 18 तारीख को रनिंग भी हो जाए ना तो कोई इशू नहीं है। इनके बिल्कुल टेक्निकल टीम इतने पावरफुल है कि साला आधे घंटे में प्रोग्राम को रिवर्स कर सकते हैं, आधे घंटे बिल्कुल में। कर सकते, बिल्कुल कर तो ये सकते, 18-20 इतने तारीख भी चलेंगी, 20 तारीख भी चलेंगी, 21 तारीख भी चलेंगी, पर एक टाइम ऐसा डिसाइड हो कि एवरी पर्सन उसी दिन आना चाहिए। यस। क्योंकि 4 सबको लोगों से जाने से मैनेजमेंट नहीं हिलने वाला है, 8 लोगों से मैनेजमेंट नहीं हिलने वाला है, पर अगर 100-200 उनके ऑफिस के अंदर घुस जाए तो यो क्या है, यो का बाप को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, अभी जैसे एक ग्रुप ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, उसके अंदर सारी टॉप अपलाइन है, जो पिछली बार हम लोग टीम स्नैचिंग के लिए उस टाइम पे जो लड़ रहे थे, आपको पता होगा, उस जी टाइम पे जी सारे उस ग्रुप में सारे अपने टॉप लीडर्स भी है और वो टॉप अपलाइंस भी है, तो जी वहां पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जी, उनको बोलिए सारे वर्ल्ड वाइड से हम 400-500 लोग ऑफिस आ रहे हैं। अब तुम्हारे में जितनी ताकत है, एक तो हम 400-500 जाके वहां लोकल ऑफिस में, लोकल पुलिस चौकी जाएंगे वहां लोकल, एक तो वो, नहीं तो एक तो कंपनी, नहीं तो कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ तो कुछ करना पड़ेगा इनका उपाय। क्योंकि तांडव बार बार हुकूमतगिरी नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेंगी इन लोगों की। मर्जी आया तो उठ गए, सो के उठ गए, फिर सो गए। कुछ ना कुछ बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा आड़ा टेढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, अपना जो ऑलरेडी ग्रुप है उसके अंदर जी कम्युनिकेशन चालू कर देता हूँ मैं, आप लोग है जी। ही है वहां पे, हम्म। जो जो मेन मेन लीडर नहीं है उनको ऐड कर देते हैं। जी बिल्कुल। और आप सभी लोग 1000 लोगों के आसपास है, आप लोगों में से भी जिसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जो भी जाना चाहते हैं अपनी स्वयं इच्छा से, वो सारे लोग इन्वेस्टमेंट आगे की बात आइए। नहीं है, जो भी डेडिकेटेड है, जो भी, अरे यार ऐसे काफी सारे लीडर है जी बिल्कुल। अच्छे लेवल पे। बिल्कुल सारे, मतलब हम मैक्स क्वांटिटी, कोई इवेंट नहीं है, बट हमको ऑफिस और वहां के लोकल पुलिस चौकी में एक तो तबाही मचा के ही आएंगे। आज इन्होंने हमने डांस किया ना, सबसे आगे होंगे इंडिया वाले। तो इंडिया वालों की ना दिखाएंगे उनको पावर क्या है, एक तो तुम्हारा ऑफिस, नहीं तो तुम्हारी पुलिस चौकी, दोनों में से एक हरकतें करके आएंगे वहां पे।
और ऑफिस जब तक वो शटडाउन नहीं होता ना, ऑफिस के अंदर रहेंगे कि ऑफिस में मैनेजमेंट आना चाहिए सामने। अगर तुम्हारे में इतना ही जोर है तो इंडिया वालों का पैसा रिलीज करो और तेल लेने जाओ। वहां पे देखो, जाने से पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन में जाने से अच्छा है हम लोग एम्बेसी चलेंगे। बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी रहती है हर जगह, हम्म। है ना। हाँ, पुलिस स्टेशन पे क्या, पुलिस स्टेशन छोटी छोटी चौकियां तुरंत मैनेज होती है। हम्म। वो तो वही स्ट्रेटेजी भारी एक्शन लेंगे और जो भी एक्शन है बनानी है, वो बहुत भारी बनाते हैं, देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी हाँ जी, बिल्कुल। जय बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, जी जय। आप लोग जो भी बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसको एक मतलब जो मुहिम, जो कैंपेनिंग बोल रहे हैं, इस तरह का टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड सब लीडर को जोड़िए और मुद्दा जो आप स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं उसको पहले से एडवांस में बनाइए। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 दिन 5 दिन हम लोग जाएंगे, एक स्ट्रेटेजी में बना के ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए ताकि कंपनी को इस तरह का स्टेप वापिस अपना पीछे जाना पड़े। जयमुखी जी, पहले जो है वर्ल्ड के जितने टॉप लीडर है उनके साथ पहले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनके जी, सामने ये जी। चीजें रखनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको ये कहेंगे कि आपकी जो टॉप कम्युनिटी है उनको आप उनको एडमिन बना देंगे, तो उनकी टॉप कम्युनिटी वो ऐड करेंगे ना। अपने को उनकी टॉप कम्युनिटी कौन कौन है अपने को थोड़ी पता है। जी, एकदम सही बात है सर। जैसे हम हमारे ग्रुप के जितने टॉप अचीवर्स है उनको हम ऐड कर सकते हैं, हमको पता है। जी, उनके जी, थोड़ी जी। हमको पता है, उनको तो जो टॉप नहीं, टॉप अपने। मतलब उनको उनको हाँ, आप जो टॉप लीडर्स हैं, एक बार एक बैठक करके मतलब अपना कम्युनिकेशन करके इस तरह का यस, बनाइए कि मतलब पीछे ना हटे हम लोग और दबाव पूरी तरह से बच जाए। नहीं तो आज एक काम करते हैं हम लोग, जो है जितने भी हमारी जो कम से कम 7-8 टॉप अपलाइन हैं उनसे जी। अभी मैं अपने मीटिंग के बाद उनसे एक चैट करता हूँ कि भाई मैं एक जूम चाहता हूँ आधे घंटे की, 15 मिनट की। नहीं तो संजय सर एक चीज ये भी कर सकते हैं, आप हाईली अलर्ट धमकी डाल दीजिए उनको। इंडिया कम्युनिटी से 1000 लोग आ रहे ऑफिस में, हाँ, मतलब डायरेक्ट वार्निंग। अरे आपने आपने उस दिन का चैट देखा क्या शर्मा जी का? हाँ वो तो मेरे को पता है, मेरे से बात होती रहती है उनकी। नहीं नहीं, उसने उन्होंने ऑलरेडी कब चैट डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, उस दिन मैं नहीं दिखाना चाहता था। उस दिन जो चैट किया है मैं आपको, किधर गया, यस, ये चैट अगर आप, अरे यही था क्या भाई? नहीं, कौन सा था भाई? इधर तो नहीं है। साउथ अफ्रीका ग्रुप तो है सर अपने पास, साउथ अफ्रीका ग्रुप में तो काफी लोग एडमिन है, तो वहां से भी कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा हमें। नहीं, ग्रुप तो सारे हैं। अरे हरि किशन जी, अपना कौन सा ग्रुप था? हम तीनों है ना यार, उसमें कौन सा ग्रुप था वो मैं भूल गया। उस दिन जो अपनी चैटिंग चल रही थी। आपके मेरे नाम से है सर वो शायद। हाँ तो वही डाला था, उसमें तो दिख नहीं रहा है। ये हरे वाला, किशन जी का, सर हरे किशन जी का, हाँ ये ओके। आगे 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 आगे, ये देखो, multiple complaints will start to lodge against these people as well as the top management leaders through embassy of Singapore, Malaysia। ये सारी चीजें ऑलरेडी उनको ये सब इसके पहले डाल चुके हैं। देखो, I am not threatening all of you, but it's fact now some active leaders have started his higher legal advisor to lodge FIR against company as well। ठीक है, ये सारा कुछ देखो आप। My hello, how much police station, आप कितनी मैनेज करोगे, क्या करोगे, ये सब कुछ, मतलब काफी कुछ चीजें
उनको ऑलरेडी ये डिसीजन लेने से पहले कई बार उनको ये धमकियां दी है, ऐसा नहीं कि नहीं दी है, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखो, उनको सजेशन भी दिया उस दिन शर्मा जी ने कि भाई तुम 0.5% करो तो भी हमको चलेगा। ये देखो कई सारी चीजें हैं। तो ये वर्ल्ड की हाँ सारी सर, कम्युनिटी से कल कनेक्टिविटी बनाते हैं और वर्ल्ड वाइज हम ही लोग मीटिंग लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो तो यहाँ पे सारी हमारी टॉप मैनेजमेंट है यो के साथ, सारे के सारे हैं। देखो सर ये टॉप मैनेजमेंट है सर। ये मैनेजमेंट नहीं है, टॉप मेरा- लीडर है, यहाँ से लेके अपनी हाँ, सारी हाँ। मेरा ये कहना है सर कि अगर लीडर और मैनेजमेंट में ये कन्वर्सेशन उनके पास जा रहा है कि नहीं, हमारी बातें उनके पास पहुंच रही है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नहीं, अरे यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, यो से नीचे की टीम है। और सर हो सकता है यो हैंडलिंग हो रही हो कंपनी से कि कंपनी उसको बोलते हैं कि आप संभालो जैसे संभालना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एज ए डायरेक्टर है वो। सर क्योंकि कार्लो सर का मैं दोनों वेबिनार सुना, वो जब मेन क्वेश्चन आता है उसमें बोलते मेरा भी हाल आप ही जैसा है, मैं भी खुद इस तरह से प्रॉब्लम में हूँ। कार्लोस तो एक लीडर है, कार्लोस के जी। ऊपर कम से कम 6-7 अपने और अपलाइन है। हमारी तो सारे अपलाइन अपलाइन खड़े होना चाहिए, नहीं तो उन सारे के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। नहीं, कंपनी अगर शट डाउन हुआ तो कोई इशू नहीं है, बट ये 2-2 महीने में ये प्रॉब्लम नहीं चलेंगी ना सर। अगर 8-10 महीने होते थे सिस्टम को और नोट्स की प्रॉब्लम आती तो समझ में आता। मीटिंग के बाद मैंने जो यो का डायरेक्टर को उसको क्या बोला मैंने, वी आर नॉट एग्री विद दिस डिसीजन, इट्स अ टोटली स्कैम विद इन 2 months। नहीं, ये मुहिम छेड़ते सर संजय सर आज और कल में ना पूरे इंटरनेशनल ग्रुपों में ये मुहिम छोड़ते हैं और इतनी पब्लिक, कम से कम 500,000 पब्लिक वर्ल्ड वाइड से डायरेक्ट ऑफिस विजिट। मेरी कंटिन्यू मीटिंग चलती रहती है। तो ये मुहिम की तारीख डिक्लेयर करके मैं तो एक बात बोलता हूँ, जैसे आपने अभी मेल आईडी पे उनको एक मेल करने का मुहिम लागू किया, वैसे 2 दिन बाद एक मुहिम लागू करो, सभी लोग एक ही मैसेज करेंगे सिस्टम को कि हम सिस्टम के खिलाफ जाने वाले हैं करके। हाँ सबका नाम डालो उसमें, बस बिल्कुल सही लाइन पे आ जाएंगे ये। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई और दिक्कत जितने भी लीडर है ना आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, सभी लोगों को एक ग्रुप पे लेके आओ और सभी लोगों को बोलो कि इंडियन कम्युनिटी आपके खिलाफ जाने वाली है, आप जल्दी से जल्दी आप कंपनी की मेन कम्युनिटी के साथ हमें अटैक करो, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारा SCF टीम इंडिया जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के अंदर काफी सारे लीडर ऑलरेडी है और सारी अपलाइन भी है, लगभग 50 के करीब लोग हैं इसमें देखिए, और कंपनी के सारी अपनी टॉप अपलाइन है, इसको जोड़ देते जो नहीं है। ये देखो इसके अंदर ऑलरेडी सारे अपलाइन है, कार्लोस है। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी मैंने जब अपनी जो स्नैचिंग के टाइम हुआ था ना, उस टाइम पे ये ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ था। ये देखिए इस टाइम पे काफी लोग थे ही। आप तो इसी ग्रुप में आप सभी लीडर लोग को ऐड करो, सभी लीडर लोग अपना अपना कमेंट करेंगे वहाँ पे, तो थोड़ा सा लाइन पे आ जाएंगे वो, मुझे लगता है। तो थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। मेन लीडर को एडमिन कर देते, वो अपने ग्रुप के लोगों को ऐड कर देंगे। मेन लोगों थोड़ा प्रेशर आने के बाद वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे कुछ सोल्यूशन निकाला तो। हाँ तो इसमें अभी और भी काफी जो टॉप लीडर है उनको ऐड कर देते हैं। बाकी काफी लोग ऑलरेडी इसका नाम रखा ही था SCF टीम इंडिया। ऑलरेडी 49 लीडर्स इसके अंदर है ही है, तो इसके अंदर बाकी के कुछ लोगों को ऐड कर देंगे और अपना जो भी कम्युनिकेशन है उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और यहाँ पे एक ध्यान रखना ग्रुप के अंदर, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और इधर उधर की बातें और कोई पोस्टर प्लीज मत डाले। हाँ, इसे पोस्ट करने वाले को इमीडिएट तुरंत रिमूव कर देना आदमी ने, कोई भी हो।
कोई भी बंदा केवल हमारा जो एक लक्ष्य है उसके रिगार्डिंग ही आपको बात करनी है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज इस ग्रुप में नहीं डालेगा कोई, ना आप कोई जिन जिन लोगों को पहचानते हो ना सर, उन्हीं लोगों को ऐड करो ताकि डाल वो लोग देंगे। कुछ इसमें टाइम पास ना करें। और हिंदी में ना लिखे, क्योंकि गूगल में जाके ट्रांसलेटर करोगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, हिंदी में लिखोगे यस इंग्लिश में आएगा। आपको लगना है चाइनीज में सर लिख, संजय सर वो वीडियो भेज दिए हरी सर ने। क्लिक करो। चालू करो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ अब बोलिए, वो पूरा सिलेक्ट हो गया था। आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं आ रही। ये मिस योयो है और बाजू में जो खड़ा है वो एडमंड है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा, इंग्लिश में, फिर मलया में, और कॉमर्स बोल रहा था चाइनीज में। हाँ वॉइस ये नहीं आ रही थी। सलाउद्दीन जी को एक काम करो, वो बोल रहे थे उनको आता है। क्या शेयर कह ऑडियो रहे ऑफ है, उसको ऑन करो भाई। हेलो अतुल जी, ये नीचे में देखिएगा शेयर ऑडियो लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। ऑन कीजिए। शेयर ऑडियो, हाँ इसको आप ऑन कीजिए, वो वॉइस आ जाएगी। जी इनको थोड़ा गाइड करिए कैसे इसको आवाज को ये करना है। हाँ संजय सर मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो प्ले कीजिए, यहीं से हो जाता सर। नहीं ये कर रहे हैं ना अतुल जी। ठीक है अतुल जी, आप वीडियो प्ले करके उसके जस्ट साइड में लिखा हुआ है शेयर ऑडियो, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑन हो जाएगा और वॉइस आ जाएगी। हाँ, देखिए यहाँ पे शेयर ऑडियो लिखा हुआ है। हाँ अब क्लियर करो। शेयर ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, ऑफ ही हो रहा है। ऑन ही है, ऑन है वो। अगर अरे ऑन वहां नहीं से नहीं होता तो होता है। ऑफ का हेलो हेलो संजय सर, हाँ वहां से नहीं होता है। ये शेयर कौन कर, आप या अतुल तो जी के होम पे आइए, जूम के होम पे आइए, जूम के होम पे आइए, जूम पे आइए वापस। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जूम पे आइए, जूम पे आने के बाद आप क्या करिए, मोर पे जाइए, मोर पे तीसरी लाइन बुक टच कीजिए और ये जो लिखा है ना एनाबल ओरिजिनल साउंड, इसे टच कीजिए। बस अब आप वीडियो चलाइए, चलेगा। वीडियो चलाइए, अभी डायरेक्ट वीडियो चलाइए। आपका आपका ऑडियो तो बंद है, आपका ऑडियो ऑन कीजिए ना सर, आपका ऑडियो ऑन कीजिए पहले। संजय सर ये वीडियो आपके पास है क्या, मुझे भेज सकते हैं? नहीं मेरे पास नहीं है ना। अतुल आपका ऑडियो ही बंद है। उनका चलो ये ऑडियो बंद है तो कैसे आएगा, ऑडियो ऑडियो ही बंद है। आप देख पा रहे हैं, ये कॉमर्स है, ये योयो का अपलाइन, और मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल से यही मेन होगा। हाँ ये वाईफाई पे टच कीजिए, वाईफाई पे। ये 10 बजे की
क्या वो नहीं कर पा रहे क्या? सलाउद्दीन सर को ऑडियो वीडियो भेज दिया गया है। मुझे भेज दिया है क्या? हाँ सर, आपको भेज दिया हूँ मैं। अच्छा, अतुल जी ने भेज दिया, ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सर ये होस्ट ही चला सकता है, को होस्ट नहीं चला सकता। होस्ट चला सकता, संजय सर ही चला सकता। मैं सर आपको 2 मिनट के लिए होस्ट बना देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। जी लो जी। अब आप होस्ट हो। जी जी। मुझे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मुझे ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं संजय सर, छोड़ते इस वीडियो को। अभी आगे की जो मोइन है, एक ग्रुप बनाते हैं। सर आप मोइन वो ग्रुप, वीडियो ग्रुप में भेज दे सर सभी लोगों को। हाँ ग्रुप में भेजे, सब देख लेंगे। ओके, यस सबको भेज दिया जाएगा। तो एक मोइन ग्रुप बना लेते हैं संजय सर, और उस ग्रुप में जो अपनी स्वयं इच्छा से जुड़ना चाहे, जो इस मुहिम के साथ है, जो जाने के लिए एग्री हो, वही लोग ज्वाइन करें। पूरे लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है उस ग्रुप को। सर संजय सर को पोस्ट बना संजय दीजिए सर सर। को पोस्ट बनाई। सलाउद्दीन सर, संजय सर को होस्ट हाँ, बना मैं दीजिए। संजय सर को होस्ट बना दिया। ओके, तो संजय सर, हरी सर, ऑलरेडी सभी लोग हैं। तो एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कीजिए जिसमें कि जो इंटरेस्टेड हो और जो सिंगापुर जाने के लिए इच्छुक हो, अगर ऐसा मुहिम हमारा चलता है और जो सिंगापुर जाना चाहते हैं, वही लोग उस ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम अटेंडेंस क्लियर कर सके कि इतने लोग जाने के लिए तैयार है। संजय सर सुन पा रहे? जो लोग सही में रेडी है वो अपने अपलाइन के थ्रू अपने आप को ग्रुप में, ग्रुप की लिंक डायरेक्ट मत दीजिए सबको, नहीं जी, तो पता जो चला लोग वहां जाना चाहते हैं और अगर उनको एक कमांड मिले कि चलना है, तो वो एग्री हो उस बात के लिए, वही लोग ग्रुप में ज्वाइन करिएगा। भैया सर मैं ये कहना चाह रहा था, हेमंत भास्कर जी हैं जो ये मुहिम छेड़ रहे थे, शायद उन्होंने कुछ लिस्ट भी बनाई थी। जाने का तो शायद जो कुछ भी चल रहा अपने था। अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, और सारे लोगों को एक कॉमन ग्रुप, आज मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, संजय सर के पास भेज देता हूँ, हरी सर के पास भेज देता हूँ, मेरे पास, उपेंद्र सर के पास। तो और जितने भी सीनियर है, टॉप मोस्ट ऊपर ईडी एसवीपी तक के, उन लोगों को, सारे लोगों को ऐड कर देते हैं हम। और जिसको भी इंटरेस्टेड है और जो लोग जाने की इच्छा रखते हैं लड़ाई में, वो सारे लोग ही उसमें ज्वाइन होइएगा। विदाउट नहीं जाने वाले एक भी बंदे मत आइएगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग खराब हो सकती है उससे। आप किसी को भी लिंक नहीं दोगे यार, आपको जो भी मैं बस बोलेगा आपको हरी सर को, उपेंद्र सर को, जो मेन बंदे हैं, उन लोगों के और पास वो जाएंगे। उनको ऐड कर देंगे ना। हाँ, वही लोग ऐड करेंगे, हाँ, चलेगा। लिंक थोड़ी देना है पूरे, नहीं तो लिंक में तो वो तो जितने हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे, जुड़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल, और जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो तो ऑलमोस्ट है, चलिएगा। अगर किसी को सिंगापुर लैंग्वेज आती है लोकल, वो लोग भी मस्ट है, क्योंकि इस बार जंग थोड़ी ज्यादा ही जुनून से लड़ी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, ओवरऑल और कोई मैसेज देना चाहेंगे संजय सर कि आज की मीटिंग को हम यही क्लोज करें? नहीं है, और मेरा इतना ही कहना है कि 15 तक वेट करो, है ना। चलेगा, 15 तक वेट करेंगे, और उसके बाद अगर डिसीजन नहीं होती तो 17, 18, 19 में हम वीजा लेके 20 तारीख, 19, 20 तारीख तक कैसे भी
जाना है। और वो अगर वो बोलते हैं कि अब सर नोट सब्सक्राइब हो गए अब कर नहीं सकते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ओवरऑल सारे मैसेजेस हो चुके हैं, तो कल ग्रुप क्रिएट करेंगे और सिर्फ लीडर ही आप लोगों को अटेंड करेंगे, तो अपने अपने सीनियरों को रिपोर्ट कर दीजिएगा जो भी इस मुहिम में साथ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और भी कल भी कंटिन्यू रहेगा 8:30 बजे। तो थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। यस